बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लैब 8 ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग। आज की इस वीडियो में हम लैब 8 का फर्स्ट पोर्शन देखेंगे और इस पोर्शन में हम प्रोसीजर्स का कवर करेंगे। सो इन दिस लैब वी विल डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स यूजिंग प्रोसीजर एंड कॉल्स ऑन यूनिट 8086। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे प्रोसीजर को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे फंक्शन ऑफ प्रोसीजर को डिफाइन कर सकते हैं और फाइनली हम प्रोसीजर को किस तरह एंड कर सकते हैं। एक्चुअली प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करने का या हमारे किसी भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर प्रोसीजर लिखने का मकसद ये है कि हम किसी स्पेसिफिक टास्क पर जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाए और उसकी वजह से हमें अपनी लाइंस ऑफ कोड जो है वो कम लिखनी पड़े ताकि हम अपने उस प्रोसीजर को अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार कॉल कर सकें। So it is a part of code that can be called from our program in order to make some specific task. Remember the function in C language. जैसे हम C language के अंदर function यूज करते थे, प्रोसीजर सिमिलरली वैसे ही बिहेव करते हैं इन असेंबली लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें C लैंग्वेज में ये 3 स्ट्रिंग्स हैं इनको प्रिंट करवाना है तो सबसे पहले हम हेलो लिखेंगे, उसके बाद हम एंटर करेंगे और एंटर के लिए हमें एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा ताकि ये स्ट्रिंग हेलो स्ट्रिंग प्रिंट होगी। मींस हेलो स्ट्रिंग के अगेंस्ट एक लाइन ऑफ कोड होगा जो उसको प्रिंट करेगा। देन नेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए भी हम इसी तरह का सिमिलर एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे एंड नेक्स्ट सो ऑन। सो अगर इस तरह हमारे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स हो, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स हो, तो हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो हमें हर स्ट्रिंग के अगेंस्ट लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। तो इससे हमारे पास प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी और एरर के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस जो लेंथिक और हेक्टिक प्रोसीजर है पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमने प्रोसीजर को डिफाइन कर दिया ताकि हम प्रोसीजर को एक ही बार अपने प्रोग्राम में लिखते हैं और जहाँ कहीं भी हमें ज़रूरत पड़े उसकी तो हम अपने प्रोग्राम में उस प्रोसीजर को कॉल करके अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। सो प्रोसीजर को डिफाइन करने का बेसिक पर्पस यही है कि हमारे पास जो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाए। सो वाई डू वी नीड इट? प्रोसीजर हमको हमें क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाती है कि हमारे जो प्रोग्राम है उसके अंदर एरर के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं और रीयूजेबिलिटी कि हम उसी प्रोसीजर को अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर का सिंटैक्स की कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम जो प्रोसीजर बना रहे हैं उसका हम एक नेम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सम का प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम सम प्रोसीजर कर देंगे, फैक्टोरियल का तो हम FACT फैक्ट कर देंगे प्रोसीजर और उसके बाद हम यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे, वो कमांड जिस पे हम प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। हम देन रिटर्न से हम प्रोसीजर को रिटर्न करेंगे और फाइनली उसके बाद हम प्रोसीजर को अपने एंड करेंगे टू द सेम नेम जो हमने प्रोसीजर के लिए यहाँ पर यूज़ किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर सम यूज़ किया तो हम यहाँ पर भी वही सम यूज़ करके ENDP मीन्स हम अपने प्रोसीजर को एंड कर देंगे, एंड प्रोसीजर। नाउ प्रोसीजर मेक प्रोग्राम मोर स्ट्रक्चरल एंड इजियर टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारा कोई सेकंड पर्सन प्रोसीजर या हमारा प्रोग्राम पढ़ रहा है तो वो उसके लिए हमारा प्रोग्राम को पढ़ना और समझना ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम एक ही उसमें लिख रहे हों और वो जो सेकंड पर्सन है वो हमारा प्रोग्राम ना समझ सके। अब जब हम प्रोसीजर डिफाइन कर रहे होते हैं या प्रोसीजर के अंदर जो कोड लिखते होते हैं तो उसके अंदर जो लाइंस ऑफ कोड होती हैं हमारे पास वो 10 ग्रेटर देन 10 होती हैं। मीन्स के 10 से ज़्यादा हम लाइंस लिख सकते हैं अपने कोड के अंदर, प्रोसीजर के कोड के अंदर। प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास ये है कि ये इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी बट ऑन द अदर हैंड इट इज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इज स्लोअर। अब जब हम प्रोसीजर के अंदर लिखी हुई कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा जो मशीन कोड जनरेट होता है वो होल प्रोसीजर के लिए एक ही बार जनरेट होता है। मशीन कोड जो है वो एक ही बार जनरेट होता है एज कम्पेयर टू मैक्रो जहाँ पर हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हर मैक्रो के लिए अलग से मशीन कोड जनरेट होता है। मैक्रो का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ प्रोसीजर को देख रहे हैं तो हम इसी को देखते हैं। तो इसकी एग्जांपल है कुछ यहाँ पर कि हमने सबसे पहले AL में डाटा मूव करवा देना है 1, BL में 2 मूव करवा देना है और अब हमने प्रोसीजर को कॉल करना है। कॉल M2 मीन्स के प्रोसीजर M2 पे जो कंट्रोल है वो शिफ्ट हो जाए और यहाँ पर क्या एग्जीक्यूट हो रहा है कि मल BL मीन्स के BL जो है वो AL से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, रिटर्न प्रोसीजर एंड हो गया और यहाँ पे रिटर्न मीन्स के यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो बैक मूव करेगा रिटर्न और रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो चला जाएगा। इस तरह हमने सबसे पहले किसी भी दो रजिस्टर्स में डाटा को मूव करवा लिया और उसके बाद हमने प्रोसीजर को कॉल करके जो मेन एग्जीक्यूशन या ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर वो हमने प्रोसीजर के अंदर लिख दिया।
अब हम इसके लैब टास्क की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टास्क है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर बाय यूजिंग प्रोसीजर ऑफ फैक्ट। हमने किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है बाय यूजिंग प्रोसीजर ऑफ फैक्ट। इसके हमने फैक्ट प्रोसीजर यूज करना है। तो इसका जो हम कोड है वो अपने इम्यूलेटर 8836 पर लिख कर देखते हैं कि हमारे पास इसका जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है वो किस तरह लिखा जाएगा। सो सबसे पहले हम किसी भी रजिस्टर में डाटा मूव करेंगे और वो नंबर जिसका हम फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम मूव AL में 7 मूव करवा देते हैं। हम 7 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं। एंड इसके बाद हम इसी AL की वैल्यू को हम किसी नेक्स्ट रजिस्टर में मूव करवा देते हैं। मूव मीन्स के AL में तो 7 पड़ा हुआ है, लेकिन ये AL का डाटा BL में मूव हो जाए ताकि हम इस BL की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाएंगे। जैसे जैसे वो डिक्रीमेंट करते जाएंगे वो AL की वैल्यू से मल्टीप्लाई होती जाएगी। और फैक्टोरियल का प्रोसीजर यही है कि डिक्रीमेंटेड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द इंक्रीमेंटेड वैल्यू। मल BL AL, और अब हम जो BL है उसको डिक्रीमेंट करवा देते हैं। डिक्रीमेंट BL। अब हम इसके बाद कॉल, हमने फैक्टोरियल को अपने कॉल करना है। तो उसके लिए हमारा जो फैक्टोरियल का सिंटैक्स हमने पढ़ा वो यूं ही है कि फैक्ट प्रोसीजर। मीन्स कि अब हम यहाँ पर प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं और इसके लिए हम लगाएंगे लूप में हमारे पास क्या होगा कि मल BL मीन्स कि AX में डाटा जाकर स्टोर हो एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू AL इनटू BL। सॉरी, AL BL से मल्टीप्लाई हो जाए और जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे पास AX रजिस्टर में जाकर सेव हो जाए। एंड देन फाइनली BL फिर डिक्रीमेंट हो और जो AX में डाटा पड़ा हुआ है पहले उससे मल्टीप्लाई हो जाए। और ये लूप चलता रहेगा और हमारे पास अब 7 है, तो इसका मतलब है कि हमारा लूप जो है वो 7 टाइम्स चलेगा। हम काउंटर रजिस्टर में 7 मूव करवा देते हैं, हमारा जो लूप है वो 7 टाइम्स चलेगा। अब यहाँ पर इसके बाद हम अपने लूप को एंड कर देंगे। लूप 1। अब हमारा प्रोसीजर रिटर्न हो गया और हम यहाँ पर फैक्ट एंड प्रोसीजर करके रिटर्न। और अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो कंट्रोल है वो दोबारा कॉलिंग फंक्शन पर रिटर्न हो जाए। तो यहाँ पर रिटर्न टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह हम किसी भी जो नंबर है उसका फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए इस तरह का असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते हैं। अब हम इसे इमिटेट करके देखते हैं। जब हम सिंगल स्टेप करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास AX रजिस्टर में 7 डाटा मूव होगा, BX में 7 डाटा मूव होगा, CX में 7 डाटा मूव होगा, बिकॉज हम काउंटर रजिस्टर से ये ट्राई करवाना चाहते हैं कि हमारी जो लूप है वो 7 टाइम चले। देन डिक्रीमेंट BL। अब BL जो है वो 6 हो गया, मीन्स के 7 से वो 6 हो गया। अब हमारे पास जो कंट्रोल है वो प्रोसीजर के ऊपर जब ट्रांसफर होगा तो मल BL मीन्स कि AL से BL मल्टीप्लाई हो और वो AX रजिस्टर में सेव हो जाए। तो ये AL से जब BL मल्टीप्लाई हुआ तो ये AX रजिस्टर में 2A वैल्यू होगी, मीन्स कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो गया। अब हम देन फर्दर सिंगल स्टेप करेंगे तो जो BX है वो 5 हो जाएगा। BX जो है वो प्रीवियस स्टेप में 6 था और अब 5 हो गया, अब डिक्रीमेंट हो गया। एंड देन फाइनली CX भी डिक्रीमेंट हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर फिर AX में डाटा स्टोर हो जाएगा। इसी तरह हम सिंगल स्टेप से इस नंबर का एज अ होल फैक्टोरियल फाइंड करवा सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह हमने अपना टास्क 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने टास्क 2 की तरफ चलते हैं। टास्क 2 में वो कह रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप एनी 2 नंबर बाय यूजिंग प्रोसीजर ऑफ स्वैप। तो हमने 2 नंबर्स को स्वैप करना है बाय यूजिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर का नेम हमने क्या रखना है, स्वैप। तो इसके अगेंस्ट भी हम एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखेंगे और तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 रजिस्टर्स में कोई डाटा मूव करेंगे। हम मूव AL, लेट से मैं यहाँ पर 7 AL में 7 हेक्स मूव कर देती हूँ एंड मूव BL 9x।
हमने दोनों रजिस्टर्स में डाटा मूव कर दिया। अब हमने इन दोनों नंबर्स को स्वैप करना है, तो हम स्वैप का प्रोसीजर कॉल करेंगे, स्वैप प्रोसीजर, और इसके लिए हम सिंपल एक्सचेंज की जो कमांड है वो लिखेंगे ताकि ये दोनों जो नंबर्स हैं वो आपस में स्वैप हो जाए, दोनों रजिस्टर्स के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है। तो हम इसके लिए लिखेंगे XCHG AL BL। हम रिटर्न करके अपना जो प्रोसीजर है उसे एंड कर देंगे, स्वैप एंड प्रोसीजर रिटर्न, एंड देन हम कॉलिंग फंक्शन पर भी करेंगे ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाके रिटर्न। अब हम इसे इमुलेट करेंगे सिंगल स्टेप से, हम हर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट उसका बिहेवियर प्रोग्राम हो रहा है। सबसे पहले जब हम सिंगल स्टेप करेंगे तो AL में 7 डाटा मूव हो गया, BL में 9 डाटा मूव हो गया। अब जो प्रोग्राम है, जो कंट्रोल प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो एक्सचेंज फंक्शन पर जैसे ही जाएगा तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि AL में 9 आ गया, जबकि AL में हमारे पास 7 था और BL में 9 था, एंड BL में जो है वो हमारे पास 7 आ गया। AL में 7, BL में 9, फर्स्ट था, और जब हमने एक्सचेंज की कमांड यूज की तो AL में हमारे पास 9 आ गया और BL में हमारे पास 7 आ गया। तो इस तरह हम किसी भी दो नंबर्स को यूजिंग प्रोसीजर स्वैप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टास्क को देखते हैं, एंड टास्क ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ अ बाइट साइज एरे एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल मेन बाय यूजिंग प्रोसीजर ऑफ मेन। तो इसके लिए मैंने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। तो सबसे पहले हम एरे 1 में कुछ डाटा वैल्यूज मूव करवा देंगे। हमें मिनिमम नंबर फाइंड करना है एरे के अंदर जो एलिमेंट है उसका, और उसका जो रिजल्ट है हमें वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो हम उसके लिए जो वेरिएबल बाइट साइज वेरिएबल डिफाइन करवा दिए। तो हमने एरे 1 का जो इफेक्टिव एड्रेस है वो हमने किसी रजिस्टर में मूव करवा देना है, वेरिएबल का इफेक्टिव एड्रेस भी किसी रजिस्टर में मूव करवा देना है, और काउंटर रजिस्टर में हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, बट हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करके बताना है कि किस तरह हमारा जो कौन सा एलिमेंट जो है इस एरे में सबसे छोटा है। तो हम काउंटर रजिस्टर में 4 वैल्यू मूव करेंगे। अब हम मिनिमम का प्रोसीजर कॉल करेंगे, हम SI का डाटा AL में मूव कर देंगे, DL का डाटा हम BL में मूव कर देंगे, और AL का डाटा जिस तरह हमने प्रीवियस फर्स्ट क्लास में किया था कि हम उसे BL में मूव करेंगे। अब हमारे पास लूप चलेगी, लूप में क्या होगा कि ऐसा इंक्रीमेंट होगा, जब ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा तो BL और AL कंपेयर होंगे, जंप एंड गो टू लूप मीन्स कि अगर वो दोनों इक्वल हैं तो हम AL का डाटा BL में मूव हो जाए और जंप बैक करके इंक्रीमेंट ऐसा ही हो जाएगा, और लूप मीन्स इस तरह हम लोग ये लूप चलती रहेगी जब तक हमारे पास जो है वो मिनिमम नंबर जो एंड पर जो हमारे पास मिनिमम नंबर आएगा वो वेरिएबल में मूव हो जाए और हम फाइनली अपने प्रोसीजर को एंड कर दें। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि राइट अ प्रोसीजर विच सर्चेस अ नंबर इन एरे। हमने एक प्रोसीजर लिखना है कि एरे ऑफ वर्ड्स में, मतलब डिफाइंड वर्ड का हमने एरे बनाना है और जिसमें जो वो किसी नंबर को सर्च करे। द प्रोसीजर शुड रिसीव द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे फ्रॉम SI रजिस्टर मीन्स कि हमने एरे का जो एड्रेस है वो SI रजिस्टर में मूव करना है। द नंबर टू बी सर्च फ्रॉम द BX रजिस्टर, जो हमने नंबर सर्च करना है वो BX रजिस्टर में हो, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, और जो एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं वो CX रजिस्टर में हो। द प्रोसीजर शुड रिटर्न द ऑफसेट ऑफ द नंबर इन DI रजिस्टर, जो नंबर का ऑफसेट है वो DI रजिस्टर में मूव करे। अगर नंबर नहीं मिलता तो DI रजिस्टर जो हमारे पास 0 हो। तो इसके लिए भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने वर्ड साइज का एरे बनाना है और एरे में कोई भी वैल्यूज मूव करवा दी। हमने ये वैल्यूज मूव करवा दी। अब हमने इस एरे का एड्रेस जो है वो SI रजिस्टर में स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम में मूव करना है, बिकॉज हमारी क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि एरे का एड्रेस जो है वो SI रजिस्टर में, और CX रजिस्टर में हमारे पास जितने नंबर हैं उनका ताकि लूप 3 टाइम चले। अब हमने सर्च का प्रोसीजर लगाना है और उसके बाद हम SI का डाटा AX में मूव करेंगे, नंबर टू भी सर्च BX में, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों जो हैं हमारे पास वो नंबर हमें फाइंड हो जाता है तो ऑफसेट एड्रेस पर कंट्रोल शिफ्ट हो और SI का डाटा जो है वो DI में मूव हो जाए। अदरवाइज ऐसा इंक्रीमेंट हो और लूप चलता रहे जब तक हमारे पास
सारे में से वो नंबर नहीं सेट हो जाता जो हमने BX रजिस्टर में डाला हुआ है। तो इस तरह हमने ये 4 टास्क कंप्लीट कर लिए। इनको जो लैब टास्क 3 और टास्क 4 हैं इनको आप इमुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने लैब 8 का जो फर्स्ट पोर्शन है, ए पार्ट है, उसे देखा और इसमें हमने प्रोसीजर एंड कॉल को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का सेकंड पोर्शन कवर करेंगे और उसमें हम मैक्रोस को देखेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।